हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड सैंपल पेपर जो मैं देयर आर टू सेक्शंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए इज अ कंपल्सरी सेक्शन एंड covered MCQs questions. Number of questions are 10. Section B covers 5 questions and you have to do any 3 out of 5. Time period for this question paper is 1.5 hour. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा. इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो मैंने फर्स्ट सैम्पल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो में आपके साथ शेयर की थी. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से उसको देख सकते हैं. सैम्पल पेपर का भी लिंक गिवन है और सॉल्यूशन का भी लिंक गिवन है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. सेक्शन ए इज अ कंपल्सरी सेक्शन. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर लेते हैं. चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, राइट करेक्ट आंसर्स ओनली. टाइम ड्यूरेशन वैसे तो बहुत डिटेल में मैंने फर्स्ट सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में आपके साथ डिस्कस किया था. एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. टोटल टाइम आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए 1.5 आवर है, मीन्स 90 मिनट्स. एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी एंड 10 MCQs. उनको आप एक पूरे क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं. 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए मीन्स टोटल 4 क्वेश्चंस हैं ऑन एंड एवरेज जो हमें 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं. तो इसके लिए जो एक एवरेज टाइम लिमिट हम लोगों ने डिसाइड की थी वो थी 20 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन. इट मीन्स टोटल जो 10 MCQs हैं सेक्शन ए के वो हमें फर्स्ट 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट 20 मिनट्स हम स्पेंड करेंगे सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी आपने उसमें से चूज किया है. इस तरीके से आप 3 क्वेश्चंस जो सेक्शन बी से सॉल्व करेंगे उनको सॉल्व करने में आपको टोटल टाइम स्पेंड करना होगा 60 मिनट्स और 20 मिनट्स आप स्पेंड कर रहे हैं सेक्शन ए को सॉल्व करने में, मींस टोटल 80 मिनट्स और 10 मिनट्स का हमारे पास मार्जिन है. ओके, दिस इज द एवरेज टाइम ड्यूरेशन. आप इसको चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इन फिगर द मेजर ऑफ एंगल AOC. AOC इस एंगल की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करनी है. हमें गिवन है ये एंगल 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है. तो आप देखिए OA एंड OC, OA, OB एंड OC ऑल आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो तीनों इक्वल होंगी. अब अगर हम ट्राइंगल OAB को कंसीडर करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. OA इज इक्वल टू OB मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर ये 30 डिग्री है तो इट मीन्स ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा. और सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल OBC को कंसीडर करें तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. OB इज इक्वल टू OC. तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा. इट मीन्स कंप्लीट एंगल ABC इज 70 डिग्री. Now AOC is the double of ABC. Angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended at circumference. तो अगर ये 70 डिग्री का है it means this will be 140 डिग्री. सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. अब आप इसको ऐसे मार्क नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर शीट गिवन होगी तो उसमें आपको पूरा आंसर मेंशन करना है. सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, देन जो ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन मिला है वो आप इसमें नोट करेंगे और साथ ही उसका आंसर मेंशन करेंगे जैसा कि आपने सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स में अपने आंसर का मोड रखा था. इसको भी आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करते वक्त इसको भी आप अपनी हैबिट में लाइए आंसर मेंशन करने को. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 coins are tossed once. The probability of getting at least one head is. 2 coins को टॉस किया गया है और probability देखनी है. तो पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं. 2 क्वाइन है. अब देखिए फर्स्ट केस बनता है कि दोनों पर हमें हेड मिल जाए. सेकंड केस बन सकता है दोनों पर टेल मिल जाए. थर्ड बन सकता है कि फर्स्ट पर तो हेड मिल रहा है फर्स्ट वाले कॉइन पर और सेकंड वाले कॉइन पर हमें टेल मिल रहा है. फोर्थ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट वाले कॉइन पर टेल मिले और सेकंड वाले पर हेड मिले.
मीन्स देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज अगर हमने एक बार उसको टॉस किया है. दीज आर द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 4. अब हमें चाहिए एटलीस्ट 1 हेड. एक हेड जरूर होना चाहिए, 2 हो जाए तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. तो देखिए एटलीस्ट 1 हेड, ये भी ओके है भाई. एक चाहिए था हमें, 2 हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये केस हमारे लिए फेवरेबल केस नहीं है क्योंकि एक भी हेड नहीं है. वी वॉन्ट एटलीस्ट 1 हेड. दिस इज ओके, दिस इज ओके. 1 हेड है मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 4 एंड number of favorable cases are 3. The probability of getting at least 1 head is 3 by 4. Fourth option is the right option. Now हम mention करेंगे question number 2 का fourth option correct option है and the answer is 3 by 4. Next, the angle of elevation of the top of a tower at 150 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 45. The height of the tower, इसको roughly draw कर लेंगे हम. Suppose this is the tower. Angle of elevation measure किया गया है from 150 meter and the angle of elevation is 45. We want height of the tower. Height of the tower हमें find out करनी है. This angle is 90 degree. अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा. तीनों angles का sum 180 होगा. और अगर ये 45 है, इट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. तो इस एंगल की अपोजिट साइड दिस इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ दिस. मीन्स अगर ये 150 है तो ये भी 150 मीटर होगा. हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर आप यूज करेंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा. द आंसर इज 150 मीटर. नाउ राइट योर आंसर इन प्रॉपर मैनर. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है एंड द आंसर इज 150 मीटर. नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इज दिस 770 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. देन द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस. अब देखिए टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है. टोटल सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई आर एच एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस plus area of base 2 pi r square, that is 770 and we have to find area of curved surface means 2 pi r h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. this will be equal to 770 minus 2 pi r square. 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. Question number 5. The median of the observations arranged in ascending order is 24. हमें given है कि ये डाटा ascending order में अरेंज किया हुआ है and the median is 24. Then the value of x. सबसे पहले हम number of terms देखेंगे कितनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 9 terms, odd number. It means median will be n plus 1 upon 2th term. मीडियन हमें गिवन है 24 and the value of 5th term is 1, 2, 3, 4, 5 x plus 4. It means the value of x is 20. Means first option is the right option. Mention your answer. Next, A is a point on the y-axis whose ordinate is 5. B is the point minus 3, 1. Then the coordinates of midpoint of AB. Suppose this is B. Roughly हम draw कर रहे हैं और A is a point on y-axis. Y-axis पर है. Suppose ये है. Y it is on y-axis means its x coordinate will be 0 और ordinate हमें given है 5. We have to find the midpoint of AB. चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं.
x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको एमसीक्यूज में फॉर्मूले वगैरह मेंशन नहीं करने हैं, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, मिनिमम टाइम में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर -3/2 and 3, 5 + 1 6 divided by 2, -3/2 3 means first option is the right option. Next question, question number 7. If sec theta plus tan theta is equal to m and sec theta minus tan theta is equal to n, then the value of under root mn. तो चलिए पुट करते हैं m और n की वैल्यू। a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, means we can write sec square theta minus tan square theta, and the value of sec square theta minus tan square theta is 1 and under root of 1 is 1, means first option is the right option. Next question, a point P is reflected in the x-axis. Coordinates of its image are 8, -6, then the coordinates of P. इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। x एक्सिस में जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज और y कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो जाता है, मींस P के कोऑर्डिनेट 8, 6 होंगे, तभी इसकी इमेज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ x एक्सिस ये बनेगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question number 9. A, 2a lies on the line this, then the value of A is. अब देखिए अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स आप x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर 2a पुट कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। द वैल्यू ऑफ a इज 3। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आंसर आप इस तरीके से शो करने को अपनी प्रैक्टिस में जरूर लेकर आइए। क्वेश्चन नंबर 10th, द मोड ऑफ दिस डाटा। अब देखिए इसमें देखिए किस डाटा की किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये 9 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 10 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। इट मीन्स 9 एंड 10 बोथ आर द मोड। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और अब इतना करने के बाद आप देखेंगे अपनी घड़ी में कि 20 मिनट से ज्यादा टाइम तो हमने नहीं लगा दिया है। अगर लगा दिया है इट मीन्स आपको एमसीक्यूज के ऊपर अपनी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करना है, और अगर एग्जाम में ऐसा हो जाता है तो आपको आगे के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करना होगा इस टाइम को कवर करने के लिए। दिस केस इज नोन एज बाय मॉडल हैविंग 2 मोड्स। Now come to section B. Attempt any 3 questions from this section. In this sections, there are 5 questions and you can attempt any 3. अब इस पार्ट में से आपको जो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं उससे रिलेटेड ट्रिक्स मैंने फर्स्ट सैम्पल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो में आपके साथ ट्रिक आपके साथ शेयर की थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ सेक्शन बी के ऑल 5 क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स। x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें गिवन है, y इंटरसेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ c। अब देखिए कैसे हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। रफली इसको ड्रॉ करते हैं। Suppose this is the point 2, 3, line passing through this point and having intercept of x intercept of 4 units, means ये distance 4 है। अगर इसने 4 units का इंटरसेप्ट कट किया है ऑन x एक्सिस, मीन्स दिस डिस्टेंस इज 4। तो देखिए जब भी हमें x इंटरसेप्ट गिवन है इट मीन्स हमें 1 पॉइंट ऑन द लाइन गिवन है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो दिस पॉइंट इज 4, 0। दिस लाइज ऑन x एक्सिस, इट मीन्स इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 4, 0। अब देखिए लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, 2, 3 एंड 4, 0।
अब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब देखिए सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको आंसर के साथ साथ वे ऑफ प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है। जो भी आप फॉर्मूला थ्योरम अप्लाई करें उसको आपको सॉल्यूशन में मेंशन करना है। 2,3 लाइज ऑन द लाइन गिवन है हमें क्वेश्चन में। x इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 यूनिट्स गिवन है। इट मींस पॉइंट 4,0 विल लाई ऑन द लाइन। नाउ equation of required line will be y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. First point which lie on the line is x1 y1 and second point that lie on the line is x2 y2. Put the values. y1 is 3, y2 0, x2 is 4 and x1 2. Equation of the required line is 3x plus 2y is equal to 12. Second part, in the given figure angle ACE 43, angle CAF is 62 degree. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब देखिए फिगर हमें गिवन है, ए और बी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अगर फिगर को आप देखेंगे तो यू कैन सी ए बी डी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स इट्स अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दिस एंगल इज ए, देन दिस एंगल विल बी 180 माइनस ए। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल ए सी ई। Sum of angles will be 180 means 62 plus 43 plus 180 minus a is equal to 180 degree. With the help of this we can find the value of a. तो चलिए पहले a की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, then we will come to the b. फिगर को आप अपनी एग्जाम कॉपी पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ABCD is a cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary, then angle E is equal to 180 minus A. Now consider the triangle ACE. Sum of all three angles is 180. Put the values. You will get A is equal to 105 degree. First part हमने solve कर लिया है. Now we have to find the value of B. For this consider the triangle ABEF. Sum of all the angles will be 180 degree means 62 plus A plus B is equal to 180 degree. इसकी हेल्प से हम एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल ABF angle A 62 degree, angle B A and angle F B. B is equal to 180 minus 62 minus A and the value of A is 105. Value of B is 13. एंड में हम आंसर शो करेंगे A is equal to 105 and B is equal to 13 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैंने जहां पर भी जो स्टेटमेंट, जो फॉर्मूला थ्योरम यूज किया है उसको मेंशन किया है, आपको भी इसी तरह सॉल्यूशन में मेंशन करना है। थर्ड पार्ट, अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower if the length of pole is 20 meter. Height and distance का क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ करते हैं। Suppose this is tower PQ and this is pole
क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. If this angle is 30 degree, then this is also 30 degree. अब देखिए टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट APM एंड सेकेंड ABQ. हमें गिवन है हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल इज 20 मीटर, AB इज 20. इट मीन्स MQ is also 20 and we have to find the height of the tower. Suppose this is X, PM is X. तो चलिए सॉल्व करते हैं. In figure AB is pole and PQ is tower. Now in right angled triangle ABQ, tan Q will be equal to perpendicular upon base. Perpendicular is AB and base is BQ and angle Q is 30 degree. AB की वैल्यू है 20 and tan 30 is 1 upon root 3. It means the value of BQ is 20 root 3 meter. If BQ is 20 to root 3 meter, it means AM is also 20 root 3. In right angle triangle APM, tan A is equal to perpendicular upon base PM upon AM. PM को हमने X लेट किया है and AM is 20 root 3. And angle is 60 degree. Tan 60 under root 3 means value of X is 20 into 3, 60 meter. Height of the tower is 20 plus X means 80 meter. Fourth part, calculate the mean of the distribution given below using the shortcut method होगा ये. It means आपको assumed mean method से find out करना है. अब देखिए इसको अगर आप देखेंगे डाटा को तो ये हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन है 11 to 20 और ये नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 21 से. इट इज एन इंक्लूसिव सीरीज. तो पहले हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे. अब देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी इंटरवल की लोअर लिमिट ले लीजिए और उससे प्रीवियस इंटरवल की अपर लिमिट लीजिए एंड डिवाइडेड बाय 2. एडजस्टमेंट फैक्टर इज 0.5. अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर लोअर लिमिट में से माइनस होगा और अपर लिमिट में ऐड होगा. चलिए एक्सक्लूसिव सीरीज हम इसकी लिखते हैं. First class interval will become 10.5 to 20.5. लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे हम इस फैक्टर को और अपर लिमिट में ऐड करेंगे. नेक्स्ट 21, दिस विल बिकम 20.5 to 30.5. नेक्स्ट 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5 and so on. This is an inclusive series. Number of students, this is frequency. इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे. क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे. क्लास मार्क्स मिड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे by adding lower limit and upper limit and dividing by 2.
10.5 plus 20.5 divided by 2, that is 15.5. Next will be 25.5, then 35.5, 45.5 and so on. Then find deviation xi minus a, where a is the assumed mean. हमें mean find out करना है by shortcut method, means by assumed mean method. तो देखिए सपोज मीन हम मिडिल में से आप किसी को भी एज्यूम्ड कर सकते हैं. सपोज 45.5 को मैंने मीन एज्यूम किया है. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. नाउ वी आर फाइंडिंग डेविएशन डी एक्स आई माइनस ए. 15.5 में से मैंने ए माइनस किया है माइनस 30, देन 25.5 माइनस 45.5 माइनस 20, then 35.5 minus 45.5 minus 10, 0, 10, 20 and 30. Next fi into di. Multiply these two columns. Find summation f and summation fi di. Now actual mean is equal to a plus summation fi di upon summation f. Summation f को आप n भी लिख सकते हैं. Here a is 45.5, summation fi di 70 and that is 50. Actual mean is 46.9. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है. चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. टाइम मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो अब हमें 20 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs का सेक्शन है उसके लिए भी हमने 20 मिनट्स डिसाइड किए थे, तो आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीशन में भी 20 मिनट्स का टाइम हमने डिसाइड किया था. तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है तो आप चेक करिए कि 20 मिनट्स में आपने कर लिया है या नहीं. अगर नहीं किया है तो आपको आगे टाइम थोड़ा सा मैनेज करना है. चलिए लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. In numerator 1 plus cos theta whole square and in denominator a minus b into a plus b, a square minus b square. फॉर्मूला मेंशन कर देंगे. 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो इसको हम लिख सकते हैं इन दिस वे. Now you can write 1 upon sin theta plus cos theta upon sin theta and whole square. 1 upon sin theta is cosec theta and cos theta upon sin theta is cot theta. This is right hand side proved. Second part, the numbers 6, 8, 10, 12, 13 and x are arranged in ascending order. If the mean of the observation is equal to the median, find the value of x. हमें कुछ observations given है 6, 8, 10, 12, 13 and x और हमें given है mean is equal to median. चलिए mean और median find out करते हैं और values put कर देते हैं. Number of terms are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now mean is equal to sum of observations divided by number of observations. सिंबल की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. मीन इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स अपॉन 6.
नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 इवन नंबर है, इट मीन्स मीडियन विल बी n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2, and put the value of n, this will become third term plus fourth term. Third term is 10 and fourth term is 12. Median is 11. Now by equation 1, median is equal to mean, means 49 plus x upon 6 is equal to 11. Value of x is 17. Third part, find the volume of the largest cylinder formed when a rectangular piece of the paper 44 by 33 centimeter is rolled along its shorted side. Shorted side के along fold किया गया है, it means इधर से fold किया गया है. It means 33 will become the circumference of the base of the cylinder and 44 will become the height of the cylinder. Rolling along shorted side implies that circumference of cylinder will 33 and height of cylinder will 44. Circumference means the value of 2 pi r and height is h. 2 pi r is equal to 33. With the help of this we can find the value of r, radius of the cylinder, that is 21 upon 4 centimeter. Now find the volume. That is pi r square h. Put the values. Radius is 21 upon 4 and height is 44. Solve कर लीजिए. (3811.5 cubic centimeter). Fourth part, using graph paper, plot the point A 6,4, point B 0,4, then reflect A and B in the horizon to get the images A dash and B dash. सबसे पहले हमें ये points plot करने हैं, तो चलिए coordinate axis draw करते हैं, x axis, y axis. Point A हम plot कर रहे हैं, that is 6,4, 6 on x axis and 4 on y axis. This is point A whose coordinates are 6, 4. Now plot point B 0,4, 0 on x axis and 4 on y axis. This is point B with coordinates 0,4. अब हमें इन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना है इन द ओरिजन टू गेट द इमेजेस A डैश B डैश. ओरिजन के रिस्पेक्ट में अगर हम A की इमेज देखेंगे, then its image A dash will be -6, -4 and B dash that is 0, -4. अब चलिए हम इनको रिफ्लेक्शन के बाद A dash और B dash प्लॉट कर रहे हैं. A dash -6, 4 that is -6 and then -4. This is image of A dash
and coordinates -6, -4, B dash 0, -4. This is image of B, that is B dash with coordinates 0, -4. This is answer of part A. Second part, state the geometrical name for the figure A, B, A dash, B dash. चलिए मीट करवाते हैं. A, B, then A dash, B dash, and again A. Now look at the figure. Clearly this is a parallelogram. In part C, find its parameter. हमें A, B, A dash, B dash पैरेललोग्राम का पैरामीटर फाइंड आउट करना है. अब देखिए हम ग्राफ पर पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, आपको जस्ट मीजर करना है. ए बी क्लियरली इट इज 6, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 6, 4 मींस एक्स एक्सिस पर इसने 6 डिस्टेंस कवर की है, तो ए बी इज इक्वल टू 6 है. ए डैश बी डैश भी 6 के इक्वल है. अब ये जो साइड है पैरेललोग्राम की ए बी डैश एंड ए डैश बी, इसको आप बाय द हेल्प ऑफ स्केल मीजर कर सकते हैं. ग्राफ का यही बेनिफिट होता है. और अगर आप इसको कैलकुलेट ही करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है और ये डिस्टेंस 6 है. और अगर आप बी बी डैश की डिस्टेंस देखें तो अबव द एक्स एक्सिस 4 डिस्टेंस है एंड बिलो द एक्स एक्सिस भी डिस्टेंस 4 है. कोऑर्डिनेट -4 है बट द डिस्टेंस इज 4. इट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज 8. देन पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड हाइपोटेनियस ए बी डैश. आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर लीजिए, अदरवाइज आप ऑन द ग्राफ पेपर स्केल से भी मेजर कर सकते हैं. जैसे भी आप लिखें, अगर आप स्केल से मेजर कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए बाय मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल ए डैश ए बी डैश इज इक्वल टू जो भी आपको ये फाइंड आउट हो. और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो आप उसको मेंशन कर लीजिए कि इन ट्राइंगल ए बी बी डैश angle B is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem AB dash is 10 units. Now parameter of parallelogram, sum of all the sides, first 6, AB dash is 10, AB is 6 and A dash B is 10. (32 units. आप इसको मेजर करेंगे स्केल से तो भी आपको ये 10 यूनिट्स ही मिलेगा. Question number 4, part 1. Find the ratio in which the line joining A and B is divided by point P x3. Also find x. Suppose this is line segment AB and this is the point P which divides line joining AB in the ratio m1 is to m2. We have to find this ratio m1 is to m2 and also the value of x. This is first end point x1 y1, this is second end point x2 y2 and we are using section formula. अब देखिए P का y कोऑर्डिनेट हमें नोन है, मीन्स हम सेक्शन फॉर्मूले से P के y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इस रेशियो को यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Y coordinate of P is given by m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 and y coordinate of P is 3. m1 m2 we have to find, value of y2 is 6 and that of y1 is 2. Cross multiply,
m1 upon m2 is equal to 1 upon 3 means m1 is to m2 is equal to 1 is to 3. P divides the given line segment in the ratio 1 is to 3. Now we have to find the value of x, that is x coordinate of P. Now again apply section formula for the x coordinate of P. X coordinate of P will be m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Now m1 is 1 and m2 is 3. X coordinate of P is x, m1 1 and x2 3, m2 3 and x1 minus 4. X is equal to minus 9 by 4. Second part, in the given figure AE and BC intersect each other at point D. AE and BC are two chords of the given circle. Angle CDE 90 degree. This angle is 90 degree. AB 5 centimeter. AB 5 centimeter. BD 4 centimeter. CD 9 centimeter. And we have to find AE. AE and BD are two chords of the given circle. They are intersecting each other internally at point D. Then product of their segments will be equal, means AD into DE is equal to CD into BD. और इसमें देखिए हमें क्या गिवन है, AD की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, DE भी हमें गिवन नहीं है, CD हमें गिवन है एंड BD हमें गिवन है. तो इन दोनों वैल्यूज में से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. उसके लिए हमें गिवन है AB इज 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में एंगल CDE 90 डिग्री गिवन है. इट मींस ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा. ADB अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. इट मींस triangle ADB is a right angle triangle and we can apply Pythagoras theorem. With the help of Pythagoras theorem we can find the value of AD. AD हमें known हो जाएगी और उसको हम यहाँ पुट करके DE find out करेंगे. Then AD plus DE will be AE. चलिए सॉल्व करते हैं. By Pythagoras theorem, hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is AB, perpendicular is BD and base is AD. AB is equal to 5, BD is equal to 4 and AD हमें find out करना है. AD is 3 centimeter. Since AE and BC are chords of circle intersecting internally each other at point D, then AD into DE will be equal to BD into CD. AD हमने फाइंड आउट किया है 3, DE हमें फाइंड आउट करना है, BD हमें गिवन है CD 9. DE is 12 centimeter. Now AE is equal to AD plus DE. AD 3 and DE 12 means AE is 15 centimeter. Third part, from a solid circular cylinder with height 10 centimeter and radius of the base 6 centimeter, a right circular cone of the same height and same base is removed. Find the volume of the remaining solid. चलिए roughly figure draw करते हैं. Suppose this is the given cylinder whose height is 10 centimeter and radius of the base is 6 centimeter. Now a cone of same height and same base is removed.
this cone is removed, whose height is 10 centimeter and radius of the base is 6 centimeter. We have to find the volume of remaining solid. Volume of remaining solid will be equal to volume of cylinder minus volume of cone, because the radius and height is same for the cylinder and this cone. Volume of cylinder is pi r square h and volume of cone is 1/3 pi r square h. r and h are same, तो हम इसको इसी फॉर्म में माइनस कर सकते हैं. देन volume of remaining solid will be equal to volume of cylinder minus volume of cone. Means pi r square h minus 1/3 pi r square h, that is equal to 2/3 pi r square h. Now put the values of r and h. Pi 22/7, r is 6 and h is 10. Now solve this. सेवन 754.285, राउंड ऑफ करना चाहे तो 754.29 सेंटीमीटर क्यूब. फोर्थ पार्ट, प्रूव दैट. ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जो हमें प्रूव करनी है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर करते हैं. दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा. राइट साइड में हमें साइन और कॉस की टर्म्स चाहिए, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं. कॉट थीटा को हम पुट कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. जो भी फॉर्मूले हम यूज करेंगे उनको हम मेंशन करेंगे. एलसीएम ले लीजिए. ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड सेकेंड टर्म कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. अब इन दोनों टर्म्स में एलसीएम ले रहे हैं, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखिए न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. बाय दिस फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड इन सेकेंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. This is equal to sin theta minus cos theta. That is right hand side proof. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, तो जो टाइम हमने सेट किया था वो आप जरूर चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप आगे अपनी स्पीड को बैलेंस करिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, अ बॉक्स कंटेन्स सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 वाइट बॉल्स. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ द वाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. बॉक्स के अंदर 2 कलर्स की बॉल्स हैं, ब्लैक एंड वाइट. वाइट बॉल्स के नंबर्स हमें गिवन है, दैट आर 30, और ब्लैक बॉल्स हमें फाइंड आउट करनी है. Let number of black balls in the box are n. Number of white balls हमें given है, that are
30 means total number of balls in the box are n plus 30. Now probability of drawing a black ball, that will be black balls are n and total number of cases are n plus 30. Number of favorable cases divided by total number of cases. Similarly, probability of drawing a white ball will be equal to white balls are 30 then 30 upon n plus 3. Question में हमें given है probability of drawing a black ball is 2/5 of a white ball. According to the question, probability of drawing black ball is equal to 2/5 of drawing a white ball, that is 30 upon n plus 30. Now solve this. N is equal to 12 means number of black balls in the box are 12. Second part of this question, find the mode and median of the following frequency distribution. ये distribution table हमें given है, numbers and frequency. Find the mode. Mode is the most favorable score. जिस number की frequency सबसे ज़्यादा होगी वही mode होगा. अब देखिए फर्स्ट नंबर 10 की frequency 1 given है, 11 की 4, 12 की 7, 13 की 5, 14 की 9 and 15 की 3 given है. Highest frequency is 9. And that is of 14 means 14 is the mode of this data. अब देखिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस टेबल को एक्सटेंड करना होगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे. Then 1 plus 4 5, 5 plus 7 12, 12 plus 5 17, 17 and 9 26 and 26 and 3 29. A value of n is 29. Median will be n plus 1 upon 2th term. Fifteenth term means 13 is the median, that is 13. Third part, from the top of a cliff 200 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. चलिए रफ फिगर ड्रॉ करते हैं. Suppose this is the cliff. इसकी हाइट हमें गिवन है 200 मीटर एंड दिस इज द टावर. टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर. अब देखिए टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री और बॉटम का हमें गिवन है 60 डिग्री. If this angle is 30 then this is also 30 and if this angle is 60 then this is 60 degree. Now if this point is M then AM is equal to BQ. अब देखिए फिगर में हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है APM और सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल है BP. इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम tan रेशियो अप्लाई करेंगे और रिलेशन हमें गिवन है AM इज इक्वल टू BQ और इनकी हेल्प से हम टावर की हाइट फाइंड आउट करेंगे. लेट द हाइट ऑफ द टावर इज H. Then QM is also H means PM will be 200
minus h. In figure, PQ is cliff and AB is tower. Height of cliff PQ is 200 meter. Let height of tower is h meter. Then in triangle PMA, angle M is 90 degree. There 10A will be equal to perpendicular upon base, means perpendicular is PM and base is AM, and angle A is 30 degree. PM 200 minus h and AM we have to find 1030 1 upon root 3 means AM is equal to 200 minus h multiplied by root 3. This is equation 1. Now consider the second right angle triangle. In triangle PBQ, angle Q is 90 degree. Then 10B will be equal to perpendicular upon base. Angle B is 60 degree and perpendicular is PQ and base is BQ. PQ is 200 and BQ is equal to AM. 1060 under root 3. Now put the value of AM by 1, that is 200 minus h into root 3. Cross multiply. H is equal to 400 upon 3 meter, that is 133.33 meter. This is the height of tower. Next part, a line AB meets x axis at point A and y axis at point B. P 4, minus 1 divides AB in the ratio 1:2. Find the coordinates of A and B. A और B के coordinates हमें find out करने हैं. Point A is on x axis means its y coordinate will be 0 और x coordinate हम let कर लेते हैं, suppose this is x. Similarly B is a point on y axis means its x coordinate will be 0 और y coordinate हमने let कर लिया, let it be y. अब देखिए A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने, इट मींस इस x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हमें गिवन है कि दिस पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2. अब इसमें देखिए आप ध्यान रखेंगे कि AB लिखा है और 1:2 लिखा है. इट मींस या तो आप ये देखिए कि ये जो 1 वाला रेशियो है इसको आपको A के साइड में लिखना है, मतलब ये 1:2 ना लिख करके हम इसको लिखेंगे 2:1. हम इसको लिखेंगे 2:1. तो अब आप इसको फर्स्ट एंड पॉइंट को x1 y1 लिख सकते हैं, इसको भी x2 y2 लिख सकते हैं. और अगर आप ये वाला स्टेप नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. उस केस में आप ये देखिए कि 1:2 अगर आप ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट एंड पॉइंट हमारा A है, मींस हम A को x1 y1 लिखेंगे अगर, तो हम इसको m1 लिखेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज m1 m2. Now apply section formula to find the value of x and y.
x कोऑर्डिनेट ऑफ a को हमने x लेट किया है, इट्स y कोऑर्डिनेट 0 बिकॉज a लाइज ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट ऑफ b y and x coordinate of b is 0 because b lies on y axis. Means coordinates of a are x0 and coordinates of b are 0 y and p is a point whose coordinates are 4 minus 1 and this divides the given line segment in 1:2. This is m1 m2. Now by section formula, x coordinate of p will be given by m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y coordinate of p m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Put the values. x कोऑर्डिनेट इज 4, हमें गिवन है p का x कोऑर्डिनेट 4 है, m1 1 एंड दिस इज फर्स्ट एंड पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज सेकेंड एंड पॉइंट x2 y2. वैल्यू ऑफ x2 इज 0, m2 इज 2 एंड x1 इज x. x is equal to 6. y coordinate of p is -1. y is equal to -3 means coordinates of a are x comma 0 6 comma 0 and coordinates of b are 0 comma y 0 comma -3. अब देखिए बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए बी, फिर हम उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. Slope of AB, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope of AB is 1/2. Then slope of line perpendicular to AB, suppose slope of AB is m1, then slope of a line perpendicular to AB will be 1 minus 1 upon m1, that is -2. Equation of line perpendicular to AB and passing through P. That is 4 comma -1 is given by y minus y1 is equal to mx minus x1. y1 is -4, m is -2 and x1 is 4. Two x plus y is equal to 7. Again check the time. Now come to the next question. Question number 6, part was part 1. Two coins are tossed once. Find the probability of getting two heads. अब देखिए टू कॉइन्स को टॉस्ड किया गया है वन टाइम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ केसेस. ये फर्स्ट केस दोनों पर आपको हेड मिले, सेकेंड केस आपको दोनों पर टेल मिले, थर्ड केस हो सकता है कि आपको फर्स्ट वाले कॉइन पर हेड मिले और सेकेंड वाले पर टेल मिले, एंड फोर्थ फर्स्ट वाले पर टेल मिले और सेकेंड वाले पर हेड मिले. मीन्स total number of cases are 4 and we have to find the probability of getting two head. The number of favorable cases is 1. Getting two heads, number of favorable cases are 1. केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें आपको two heads मिल रहे हैं. Then probability of this case, number of favorable cases divided by total number of cases, that is 1/4.
in part B we have to find at least one tail, एक टेल जरूर होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो देखिए ये भी हमारा फेवरेबल केस है फॉर दिस कंडीशन, ये भी फेवरेबल केस है, इसमें भी हमें एटलीस्ट वन टेल मिल रहा है, इसमें दोनों ही टेल मिल रहे हैं, तो एक टेल तो है ही है, दो हैं तो और भी अच्छा है, और इसमें भी मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर दिस कंडीशन आर 3। For getting at least one tail, number of favorable cases are 3. Then probability of this case, number of favorable cases divided by total number of cases, that is 3/4. Second part, points P and Q and R are collinear if Q lies between P and R such that PR is equal to 2QR. Calculate the values of A and B. रफ स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमें गिवन है Q lies between P and R. Suppose this is P, A, -4, this is R, 0, 2 and this is Q, such that PR is equal to 2QR. अब देखिए PR means whole distance is double of QR. अगर इसकी डबल है इसका मतलब Q is the midpoint of P and R. This implies that Q is the midpoint of PR. Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, B. फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. तो चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। X coordinate of Q is equal to x1 plus x2 upon 2 and y coordinate is of Q is equal to y1 plus y2 upon 2. First end point P is x1 y1 and that is x2 y2. Put the given values. X coordinate of Q is -2, x1 is A and x2 is 0. A is equal to -4. Y coordinate of Q is B, y1 -4 and y2 2. Means value of B is -1. Third part, in the following figure PQ is equal to QR and angle RQP, this angle is 68 degree. PC and CQ are the tangents. These are the tangents to the circle with center O. Question incomplete है. Then find angle POQ and angle PCQ. ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें ये गिवन है दीज आर इक्वल, अगर ये इक्वल है इट मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। हम पी क्यू आर ट्राइंगल को कंसीडर करें तो आर क्यू का अपोजिट एंगल ये एंगल पी विल बी इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ पी क्यू, इसके इक्वल होगा। अगर मैं इसको x लेट कर रही हूं तो ये भी x होगा। एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। x प्लस x प्लस 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी हेल्प से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए अगर हम इस वाले एंगल को कंसीडर करें, दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड PQ. This will be equal to एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो देखिए अल्टरनेट सेगमेंट में इस कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया है ये वाला, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। सिमिलरली अगर हम इस वाले एंगल को कंसीडर करें, this is angle between tangent and chord PQ. This is also equal to angle subtended by this chord in the alternate segment, means this is also x.
तो मीन्स अगर हमें x की वैल्यू नोन है तो हमें ये दोनों एंगल्स भी नोन है। और अब हम ट्राइंगल PQC में ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री पुट करके हम एंगल PCQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड देन एंगल PCQ एंड एंगल POQ आर सप्लीमेंट्री। दिस इज अ थ्योरम। तो इसकी हेल्प से हम एंगल POQ फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं उनको शो कर देते हैं। Since RQ is equal to PQ, their opposite angles are equal, let it be X. Then in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R are 180 degree. Angle P is X, angle Q 68 हमें given है and angle R is X. X is equal to 56 degree. Since CQ is a tangent and PQ is chord, then angle PQC will be equal to angle PRQ means X, and that is 56 degree. And since PC is tangent and PQ is chord, then angle CPQ is equal to angle PRQ, that is X means 56 degree. Now in triangle PQC, angle PQC plus angle CPQ plus angle PCQ is 180 degree. Angle PQC, that is 56, angle CPQ 56, then angle PCQ will be equal to 68 degree. Now angle PCQ plus angle POQ 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। PCQ 68 डिग्री का है, then angle POQ is equal to 112 degree. Next part, last question of this sample paper. The histogram represents the score obtained by 25 students. Marks given है. In mathematics mental test, use the data to find frequency table. हमें इस हिस्टोग्राम को देख करके फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। चलिए बनाते हैं। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स 0 to 10 वो आए हैं 2 स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट 10 to 20 that is 5 students. 20 to 30 8 students. 30 to 40 4 students and 40 to 50 6 students. This is answer of part A. सेकेंड पार्ट में टू कैलकुलेट मीन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने फाइंड आउट की है। अब इसकी हेल्प से हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस फ्रीक्वेंसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं टू फाइंड द मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन वैल्यू हम यहाँ से x का मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्लास इंटरवल की हेल्प से। I, number of students, this is frequency Fi, then Fixi.
0 to 10, 10 plus 0 divided by 2, 5, 10 plus 20 divided by 2, 15, and so on. Now FI, 2 multiplied by 5, 10. Summation FI ऐड कर लीजिए, दैट इज 25, एंड समेशन FI के लिए इस कॉलम को ऐड करेंगे, दैट इज 95. Now mean will be equal to summation FI divided by summation FI. 695 divided by 25. Mean is 27.8. In third part, determine the model class. Model class means class interval having highest frequency. तो देखिए highest frequency 8 है, means model class is 20 to 30 and model class is 20 to 30 because its frequency 8 is highest. आई होप कि मेरे ये सैम्पल पेपर्स और इनका सोल्यूशन आपके प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।